अपना कष्ट रोते ही रहते, सुबह से उठे शाम तक उठे, शाम से उठे सुबह तक रुके। अच्छा, आज का रूटीन में मैं सुबह से शाम देखता हूं, पता है आप सबको, आज के आदमी का रूटीन बड़ा तगड़ा हो गया है। आज का व्यक्ति अपना रूटीन बना है, सुबह से उठेगा, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेगा, भोजन करेगा, नाश्ता करेगा, बिना ही नहाए सूट देगा। अच्छा, जैसे उठेगा वैसे चल पड़ेगा। सबसे पहले वो अपने काम में मन लगाएगा, ये वाला काम क्यों नहीं हुआ, ये वाला काम क्यों नहीं हुआ, यहां क्यों व्यस्तता रहे, यहां क्यों व्यस्तता रहे। पूरे दिन उसका संपूर्ण दिन इसी में निकल जाएगा। यहां का पैसा यहां नहीं आया, यहां का पैसा यहां नहीं आया, यहां का पैसा किस लिए, मैं पैसा को इकट्ठा कर लूंगा, इकट्ठा करके संतान को दे दूंगा और संतान फिर उस पैसे में खूब आनंद करेगा। अच्छा, ये गारंटी कहां है कि तुमने पैसा जोड़ दिया तो तुम्हारी खुद की संतान आनंद दे दे, ये गारंटी कहां है, पहले तो ये बताओ। पूत कपूत तो का धन संचय है, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर वही आपका पूत अगर कपूत निकल गया तो ध्यान रखना, आपको बर्बाद कर देगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी ढूंढ ढांड के रख लेना, वो आपको हैरान कर देगा। कल आपने सुना, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तेनामता, शुकियने वदोषिणो ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तनामता, सुखीयने वदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे चले तो दे आत्मदेव शास्त्री, हो जाए बालक, हो जाए संतान, हो जाए जे, हो जाए वो। ये आत्मदेव शास्त्री के कथन थे। ये आ जाए, वो आ जाए, यहां का आ जाए, वहां का आ जाए। संतान नहीं होती थी तो जंगल में मरने के लिए तैयार हो गए थे। कल मैं सुना रहा था। बाद में क्या हुआ भाई, संतान बढ़ गई और जब वही संतान बढ़ गई महाराज, तो आप लोग विश्वास मानो, उसी संतान ने ऐसा काम किया, पूत कपूत निकल गया। 5-5 वैश्याओं को रखा, जुआ खेला, दारू पिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब पंडित जी तो करते थे, पंडिताई और लड़का निकल गया बहुत खतरनाक, गुंडा मवाली, बर्बाद। देखो, मैं आपसे सीधी सीधी बात करूंगा, स्पष्टवादी बात करूंगा, मैं बड़ी स्पष्ट कथा कहता हूं। मैं तो आपसे कहता हूं, मुझे संसार में कुछ नहीं कमाना, कुछ चाहिए ही नहीं। संसार में कोई किसी को कमा करके नहीं लाता। हम भी जब पैदा हुए थे हमारे पास कुछ नहीं हो, जब जाएंगे तब भी कुछ नहीं होगा। लड़के के लिए पैसा एकत्रित करके आप जिंदगी भर के लिए रखते हो और वही लड़का आपका कपूत निकल जाता, आपको बर्बाद कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन आपने पैसा ना कमा करके अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे दिया और अच्छे संस्कार में उसको पाल पोस करके बड़ा कर दिया, ध्यान रखना, उस दिन से बड़ा कोई धन इस संसार में दूसरा नहीं होगा। अब बताओ साहब, बारही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। 12 पुत्र पिता के धर्मा। अरे 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। जब तक आपका पुत्र आपको असमर्थता या समर्थता के अनुसार ठीक नहीं दिशा निर्देश देगा, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने बालक को पाल पोस करके अगर बड़ा बना करके खड़ा कर दिया, अगर आपने बालक के लिए विशेष संपूर्ण व्यवस्थाओं को पूर्ण कर दिया और बालक को आपने संपूर्ण संस्कारों से पूर्ण कर दिया कि ये चाचा है, काकी है, नानी है, धर्म है, ये दूसरा है, ध्यान रखना, आप कुछ कमा करके मत रखना, लेकिन एक समय वो आएगा, ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा
कि वही बालक आपके लिए ऐसी काम कर जाएगा कि संसार में आप उस बालक पर सबसे ज्यादा गर्व करोगे। अब देखो धुंधकारी पापी निकल गया। अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारी ते नाम तहा शुकीयेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः सुखीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। जब धुंधकारी पापी निकला, जब पापी निकल करके धुंधकारी मनने लगा, तब तो प्यारे कहा जाता है धुंधकारी के भाई को पता चला, वैश्याओं ने पकड़ करके इसको मार डाला है। धुंधकारी के भाई ने गोकर्ण हाँ पंडितो ज्ञानी गया में जाकर के श्राद्ध कर डाले। और जब धुंधकारी के भाई ने गया में जाकर के श्राद्ध कर दिए, त्रिपुंडी श्राद्धों को कर दिया, तब ध्यान रखना त्रिपुंडी श्राद्धों को करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तरा। गोकर्ण तो अपने घर पे आ गया, भाई था सो चला गया, लेटे थे। और जब गोकर्ण जी महाराज बैठ गए, तब तो कहा जाता गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारित महाखला। लेटे हुए थे, धुंधकारी अपना अपना स्वरूप बदलने लगा। पुत्तरा तो था नहीं, कभी बैल बन जाए, कभी गाय बन जाए, कभी बैल बन जाए, कभी गाय बन जाए, कभी बछड़ा बन जाए, कभी अलान बन जाए, कभी ठिकाना, अनेक अनेक रूपों को लेने लगा। धुंधकारी का दिमाग खराब भैया। रात के रात में कौन सा विचित्र भूत आ गया। धुंधकारी ने हाथ में जल लिया और हाथ में जल को लेकर के पृष्टि माया के साथ गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत उसके ऊपर जल को छिटका और पूछा कौन हो तुम। तुरंत धुंधकारी ने कह दिया अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः शुकीयेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः शुकीयेनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे गोकर्ण जी महाराज ने पूछा अरे धुंधकारी तू, अरे तू तो कब का मर चुका है, कब के तुमने अपने प्राणों को त्याग दिया है। अरे कौन सा स्वरूप बनाया है भाई, तू तो तर गया था कितने दिन पहले। धुंधकारी ने कहा ठीक कहा महाराज, लेकिन मैं तरा नहीं हूं भैया। गोकर्ण ने कहा कैसी बात करता है, मैंने गया में जाकर के तेरी त्रिपुंडी श्राद्ध करवा दी फिर भी नहीं तरा। बोले बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज, तरा ही नहीं अभी तक। अरे गया से बड़ा कौन सा श्राद्ध होता है, और कौन सी तुझे कथा सुना दो। गोकर्ण जी महाराज से धुंधकारी ने कहा बोले मैं महान पापी हूं, मैंने 5 वैश्याओं को अपने घर में रखा है और माता पिता तक की मैंने हत्या कर डाली। अब बताओ इतना बड़ा पापी कैसे तर जाएगा भैया। और मैं प्रेत योनि में बड़े चिंता में हूं, मेरे लिए कोई सुलभ उपाय बताओ जिस उपाय के द्वारा मेरा तरन तारण हो जाए। अब गोकर्ण जी महाराज का दिमाग खराब। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ते नामतः शुकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मेरा भाई तरा नहीं, हाथ जोड़ करके कहा ठीक है महाराज, तरे नहीं तो कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो, नहीं तरे तो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय खोजता हूं, सुबह का समय दो। जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता महाराज एक सांस में गोकर्ण जी महाराज प्रातः कालीन की पवित्र बेला में उठ गए। और जब गोकर्ण जी महाराज प्रातः कालीन की पवित्र बेला में उठे तो पवित्र बेला में उठने के तत्पश्चात ही गोकर्ण जी महाराज ने बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वक सूर्य का मार्ग रोक लिया। सूर्य भगवान से पूछा भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ मेरा भाई तर जाए। सूर्य भगवान ने कहा
श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। अरे भैया, कल काल में भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, और मुझे तो लगता है तुम्हें अपने भाई को राधा रानी की कथा और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाना चाहिए। बताओ साहब, जिसने जीवन में इतने पाप किए, इतने बुरे कर्म किए, जिसने कभी जीवन में सत्कर्म नहीं किए, ऐसा व्यक्ति तरा तो तन्ने के बाद प्रेत, मरा मरने के बाद प्रेत बन गया। और ऐसा पापी जिसने 5 वेश्याओं को रखा, ऐसा पापी जिसने माता पिता तक की हत्या कर डाली, और उस महान पापी को भगवान अपनी शरण में ले रहे हैं। अब बताओ, इससे बड़ा फायदा कहाँ है?